नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। रतलाम से बड़ी खबर है जहां पर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। अब शब्द कहने पर विवाद हो गया। यहां पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। युवकों पर यह आरोप लगाया गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। मौके पर पुलिस प्रशासन तैनात है और स्थिति काबू में कर ली गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रतलाम से दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति। यहां पर अपशब्द कहने पर यह पूरा हंगामा हुआ है। कुछ युवकों पर यह आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए थे। इसके बाद खबर मिली, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और इसके बाद अब स्थिति नियंत्रण में कही जा रही है। तस्वीरें कुछ आई हैं, सीसीटीवी फुटेज भी इसमें सामने आए हैं जिसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। वही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों से बातचीत की गई और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की गई और जानकारी जो मिल रही है, स्थिति अभी फिलहाल कंट्रोल में कर ली गई है। बड़ी खबर रतलाम से आपको बता रहे हैं। दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति यहां पर थोड़ी सी निर्मित हुई थी। अपशब्द कहने पर यह पूरा हंगामा खड़ा हो गया था। और इसके बाद जैसे ही बाकी के बाहर भी कुछ 8-10 लोग दोनों ही तरफ से इकट्ठे हुए थे और इनमें कहासुनी या की मारपीट जिस भी तरह की घटना हुई है, वो सभी चीज़ों को हमने संज्ञान में लिया है। इस प्रकरण की पूरी गंभीरता को देखते हुए हम लोग तत्काल मौके पर भी पहुंचे थे। फोर्स भी काफ़ी स्तर पर लगा हुआ है और रात में ही कार्रवाई करते हुए इसमें सभी आरोपियों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, पूरे मामले को समझते हैं। सुधीर, क्या है पूरा मामला? किस बात को लेकर यह विवाद हुआ था? कौन ये लोग हैं और फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? देखिए, गांव में स्थिति नियंत्रण में है। एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों को उन्होंने समझाई दी है। कल का ये पूरा मामला है और खबर यही है कि एक धार्मिक स्थल के पास में कुछ युवकों के बीच में कहासुनी शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि शाम तक के जो धामनोद चौकी है उसका भी कुछ लोगों ने घेराव किया, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी को खुद मौके पर जाकर लोगों को समझाई देना पड़ा। गांव में जाके जो स्थिति को नियंत्रण करना पड़ा। हालांकि जैसे ही पूरे विवाद की सूचना, गांव में तनाव की सूचना पॉलिटिकल लीडर्स को भी मिली तो रतलाम ग्रामीण के जो विधायक है दिलीप मकवाना, वे भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाई दिया। हालांकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इस पूरे मामले में 9 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया है सलाना थाना पुलिस ने और भी लोगों की तलाश यहाँ पे जारी है। लेकिन पूरा जो ये घटनाक्रम है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें कैद हुई है, जिसके आधार पर सैलाना थाना पुलिस अब कार्रवाई में जुटी हुई है। महिला के साथ कुछ बदसलूकी जैसा कुछ मामला है? जी बिल्कुल, एक महिला है धार्मिक स्थल पे, उनके साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद ये मामला जो है उसने ज्यादा तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते जो है दो पक्ष यहाँ पे आमने सामने हो गए। क्योंकि जैसे ही रतलाम से पास में ही ये पूरा गाँव पड़ता है, दिवेल गाँव का पूरा घटनाक्रम है, आला अधिकारियों को मामले की सूचना मिली तो वे तत्काल मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण में लग गए। अभी हाल फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें बिलासपुर के एसपी जो हैं नए एसपी अब संतोष कुमार सिंह होने वाले हैं। बिलासपुर की एसपी पारुल माथुर का तबादला कर दिया गया है और उनको उप पुलिस महानिरीक्षक एसीबी बनाया गया है रायपुर का। इसके अलावा अभिषेक मीणा राजनांदगांव के एसपी बनाए गए हैं। सदानंद कुमार रायगढ़ के एसपी होंगे। इसके अलावा उदयादि उदय किरण अब कोरबा के नए एसपी होने वाले हैं। नारायणपुर के नए एसपी पुष्कर शर्मा होंगे। वहीं योगेश कुमार पटेल गौरेला पेंड्रा मरवाही जो नया जिला है इसके एसपी बनाए गए हैं। प्रफुल्ल ठाकुर पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा बनाए गए हैं।
छिंदवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि टोल नाके पर सौसर विधायक ने हंगामा किया है। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र के बीच ये टोल नाका पड़ता है और सौसर के विधायक हैं विजय चौरे, जिन्होंने काफी हंगामा किया और हंगामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। विधायक कह रहे हैं कि गाड़ी में विधायक लिखा हुआ था, इसके बावजूद टोल कर्मियों ने कार्ड को मांग लिया। टोल कर्मचारियों पर बदतमीजी का भी आरोप लगाया गया उनके द्वारा। श्योपुर से खबर, वनांचल इलाके में डोब नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा अचानक से धंस गया। गनीमत रही कि इस दौरान पुल पर कोई वाहन नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। मुख्य हाईवे पर आगमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोगों को नार कैनाल के निर्माणाधीन मार्ग से श्योपुर से मुरैना आना जाना पड़ रहा है। कई इलाकों के लोगों को लंबा घुमाव लगाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी NH के अधिकारियों से बात कर पुल की मरम्मत या फिर दूसरा पुल बनवाए जाने के प्रस्ताव पर कह रहे हैं। इधर जबलपुर बालाघाट में GST की टीम ने कार्रवाई की। महावीर ट्रेडर्स के 3 ठिकानों पर रेड मारी है। सिगरेट गुटखा होलसेलर के ये व्यापारी हैं। महावीर ट्रेडर बालाघाट में आयरन स्टील व्यापारी पर छापा पड़ा है। 24 से ज्यादा GST अधिकारी कार्रवाई में शामिल हैं। जबलपुर और बालाघाट में 5 घंटे से GST की कार्रवाई जारी है। खरीद बिक्री के दस्तावेज, बैंक खातों की जांच हो रही है। बुरहानपुर SDM दीपक सिंह चौहान पर सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को निर्देशित किया है कि 10,000 रुपए हर्जाने के रूप में डिप्टी कलेक्टर विशान वाधवानी को दिलाना सुनिश्चित करें। दरअसल डिप्टी कलेक्टर विशान वाधवानी ने सितंबर 2021 को अपने से जुड़े एक मामले के प्रकरण की जानकारी सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी थी। प्रकरण के दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद SDM दीपक सिंह चौहान ने विशान वाधवानी का आवेदन दबाए रखा। टीकमगढ़ बीच बाजार में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो CCTV में कैद। 2 लोगों के साथ हुई मारपीट। घायल युवक को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रदेश में BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षा रोक मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पेश हुए। कोर्ट सरकार के जवाब से नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने अगले सुनवाई में छात्रों की संख्या के साथ कॉलेजवार जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश देते हुए शासन को एफिडेविट के साथ अगली सुनवाई में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। आज मामला ये रहा कि जो नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो फर्जी स्टूडेंटों को परीक्षा में बैठाला जा रहा है, ऐसे नर्सिंग कॉलेज जिनको संबद्धता नहीं दी गई, छात्रों के रजिस्ट्रेशन नहीं, एनरोलमेंट नहीं है और ऐसे 8,600 करीब स्टूडेंट हैं, उनको केवल परीक्षा में बैठाने के उद्देश्य से उनके लिए कार्रवाई की जा रही है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का कहना यह है कि आप ये बताइए कि ये स्टूडेंट किस वर्ष के हैं, क्या इनकी पोजीशन है, वो सारा क्लैरिफिकेशन मांगना है। सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी निकल के आई है माननीय उच्च न्यायालय से कि इससे तो पहले ही अच्छा चल रहा था, ये आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय खुलने के बाद बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो गया। मेरा भी कहना ये है कि इसमें टोटली अधिकारी और नेताओं के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनको फर्जी तरीके से जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं, केवल पैसे खाने के उद्देश्य से इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। हरदा में युवती ने मंचले पर मैसेज कर परेशान और धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। शिकायत पुलिस से की गई, जिसके मुताबिक एक मंचला युवक उसे मैसेज कर उसकी बहन को परेशान और भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। नाम इमाम खान, परेशान करता था मुझे, उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी पर उसे अग्रिम जमानत मिल गई है और कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है ठीक से। उसके बाद भी उसने मेरे घर वालों के साथ मारपीट की है और लगातार परेशान कर रहा है, मैसेज करके धमकी दे रहा है भाइयों को, बहनों को।
बदनाम करने की, जान से मारने की, शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे गांव का लड़का इमाम खान बच्ची को अभी भी बहुत परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, धमकी भरे मैसेज करता है। उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है, उसके कारण जाती नहीं है। और उसमें 7 साल का बच्चा, उसको उसने मारने की धमकी दी है। तो वो बच्चे को भी हम 5-7 रोज से स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। लगातार मैसेज व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से इमाम खान किए जा रहा है और हमको धमकी दे रहा है जान से मारने की। बच्ची ने कल परिजन के साथ थाना आकर लिखित में कंप्लेंट करी है। उसने जो लड़का उसको परेशान कर रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए उस पर आवेदन ले लिया है हमने। कार्रवाई कर रहे हैं लड़के के ऊपर। पहले भी लड़की के साथ अश्लील मैसेज वगैरह और छेड़छाड़ किया था उसने। उस पर से पहले भी हमने एफआईआर करी है। एफआईआर करने के बाद उसमें भी अभी मामला विवेचना में है और फिर से उसके विवेचना में है मामले। उसके बाद बीच में इन लोगों ने फिर से लड़की के परिजनों के साथ मारपीट किया था। उसकी कार्रवाई भी सिविल लाइन थाना में एफआईआर है और दोबारा फिर अभी करी है, तो उसमें भी कार्रवाई हो रही है। बालाघाट से खबर है, पुलिस जिले में लगातार लूट और डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से लूट और डकैती करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूट का 1 लाख रुपए, 12 मोबाइल और 6 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। रिमांड को पर लेकर इनसे पूछताछ जारी है। 11 आरोपियों को राउंड अप किया है, जिसमें सूचना देने वाले लोग भी शामिल हैं और 3 आरोपी फरार हैं। पर इसमें मैं व्यापारी समूह से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जब भी वसूली का पैसा लेने के लिए गांव में जाते हैं तो उस समय को कृपया एक फ़िक्स पैटर्न न बनने दें। समय और सप्ताह के जिस दिन की बात हो रही है, फ़िक्स पैटर्न न बनने दें, ताकि जैसे इन सभी मैटर्स में अभी तक खुलासा हुआ है कि आपकी रेकी करना बहुत आसान हो जाता है। प्रयास करें कि 4 व्हीलर्स में जाएँ। पुलिस तो निरंतर आपके साथ सुरक्षा के लिए है ही और आरोपियों को हम लोग राउंड अप करेंगे, परंतु तत्समय आपकी सुरक्षा के लिए और आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए यदि संभव हो तो पैटर्न बदलने की आवश्यकता। छतरपुर के एक पॉलिटेक्निक छात्र ने जख्मी हालत में थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पड़ताल में जुट गई है। सिविल लाइन थाना इलाके के स्कूल के पास बदमाशों ने छात्र की सरेराह जमकर पिटाई की। अरे हम 3 लड़के खड़े थे, वहाँ से रैली न कर रही थी, तो देरी रोड के लड़के हमें आके पैसे मांगने लगे 2-3 हज़ार दारू और उसके लिए कुछ भी के लिए। तो हमने मना कर दिया तो मारपीट करने लगे। तो हमारा दांत टूट गया है और बहुत मारपीट हुई। हाँ, काय से मारा उन लोगों ने? उनने बेल्ट से मारा है, पत्थर मारे हैं और लठ मारे हैं। मीडिया में वायरल हुआ था और उसमें कंप्लेनेंट भी थाने आया था, जो अंकित अहिरवार है। इसका कहना था कि 4 लड़कों ने उसके साथ मारपीट करी है और शराब पी के कुछ पैसे का विवाद हो, कुछ पुरानी बातों को लेकर के। तो 4 आरोपी हैं इसमें, लव बुंदेला, कुश बुंदेला, हर्षित और तरुण। इनके खिलाफ 327, 294, 323 और असिस्टेंट की कायमी हमने कर लिया। चलिए बढ़ते आगे। मनी लॉन्ड्रिंग और कोल घोटाला मामले में 3 आरोपियों को 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड पर भेजे जाने वालों में खनिज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शिवशंकर नाग, खनिज अधिकारी संदीप कुमार नायक और कारोबारी दीपेश नाग शामिल हैं। फर्जी ईडी के अधिकारी को भी 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। राजेश चौधरी ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर जेल में बंद बंदियों के परिजनों से 20 लाख रुपए ठगे थे। राकेश चौधरी मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था। वहां से कुछ लोगों से संपर्क में आने के बाद उसने ईडी का फर्जी आईडी कार्ड बनाया और ठगी करने लगा। देखिए कि पिछली रिमांड के उपरांत 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, SS नाग और SK नायक, और उनको जुडिशल रिमांड दी गई थी क्योंकि विशेष न्यायालय जो था वो अवकाश में था। और उसके बाद कल एक व्यक्ति को राजेश चौधरी को और गिरफ्तार कर किया है और उसके भी 1 दिन का रिमांड दिया। सभी की रिमांड थी। ईडी ने 5 दिन का कस्टोडियल रिमांड लगाया था 4 लोगों के ऊपर, क्योंकि दीपेश नाग जो पहले से ही गिरफ्तार थे उनकी, और 2 माइनिंग के अधिकारी और एक राजेश चौधरी का। उसमें माननीय न्यायालय ने 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड प्रदान की और 30 तारीख को 1 बजे उन्हें यहाँ उपस्थित करने को कहा गया है। इधर डिंडोरी से खबर, यहाँ पर खुड़िया के ग्रामीण और स्कूली छात्र अपने गांव में सीएम राइज स्कूल बनाए जाने की मांग को लेकर लामबंद हैं। ग्रामीण और स्कूली छात्र अपनी मांग मनवाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भोपाल पैदल ही निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी खुड़िया में सीएम राइज स्कूल को स्वीकृत किया है, तो फिर स्कूल मानपुर गांव में क्यों बनाया जा रहा है।
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला ने कहा कि खुड़िया में सीएम राइज स्कूल के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने से दूसरे गांव में सीएम राइज स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। इधर छतरपुर जिले में बेमौसम बारिश और ओला गिरने से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा की ये मार जिले के बिजावर और बड़ा मलेरा तहसील के दर्जनों गांव के किसानों पर पड़ी है। ओले गिरने से किसानों के खेतों में लगी सरसों, गेहूं, चना और मटर की फसल को नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर ने फसल का सर्वे कराए जाने के निर्देश मैदानी अमले को दिए। बढ़ते आगे, भोपाल से खबर आपको बता दें, बोट क्लब पर डोंगी रेस का आयोजन किया गया। 20 से ज्यादा लोग डोंगी रेस में शामिल हुए। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने ये डोंगी रेस आयोजित कराई। हर साल भोपाल में 27 जनवरी को अब ये रेस होगी। केरल की तर्ज पर अब बड़े तालाब में ये डोंगी रेस होगी। पहले विजेता को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। बढ़ते आगे, बात अगली खबर के। नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर नरेला में भव्य महाआरती रखी गई, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में 11,000 दीपों से मां नर्मदा की महाआरती की गई। नरेला के 17 वार्डों से पदयात्रा कर नर्मदा परिक्रमा पार्क अशोका गार्डन में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। 3 दिनों से नरेला के सभी 17 वार्डों में हर घर से जल इकट्ठा किया गया था। मंत्री ने कहा कि मां नर्मदा की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आयोजन किया गया। विदिशा से खबर है, जहां पर पीपल हाटा गांव में विशालकाय मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में भीड़ उमड़ी। ग्रामीणों ने खबर वन विभाग को दी। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर इसे वापस नदी में छोड़ दिया गया। सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया गया। इसका वजन 2 टन से ज्यादा है। और अब आपको दिखाएंगे एक रोचक तस्वीर जो सीधी से आई। यहां पर एक निजी गार्डन में सांप घुस गया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। कहते हैं बच्चे का प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। घर में जैसी परवरिश होती है, बच्चे का आचरण वैसा ही होता है। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाते हैं जिसे रबर की गुड़िया के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों इसे इस नाम से जाना जाता है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तस्वीरें तो आपने देख ही ली। एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया सी दिखने वाली ये लड़की महज 13 साल की है, जो लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। सतना जिले की 13 साल की इस छात्रा ने योग की कला में अपनी अलग अलग जलाई है। इतनी कम उम्र में इसने योग में 12 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, गौरव दिवस के मौके पर इस बच्ची ने सीएम के सामने मंच पर अपनी योग कला की झलक दिखाकर सीएम का भी दिल जीत लिया। यस, मैं 13 इयर्स की हूँ। जब सीएम ने मुझे वहाँ पर ऑनरेबल अवार्ड दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा कि ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो और इंडिया को भी आगे लेकर जाओ। क्यों ना कहे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगे भी क्यों ना जब प्रदेश के सीएम के हाथों सम्मानित हुई हो। चलिए अब जानते हैं आखिर कौन है जो इतनी छोटी बच्ची को योग के इतने गुर सिखा रहे हैं। और जब मेरे दादाजी यहाँ पर योगा की क्लास लेते थे, वहाँ पर धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस कराते कराते सुबह शाम डेली यहाँ पर मैं
दादाजी 70 ईयर के हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है दादाजी को भी सिखाने में मुझे योगा, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं और सुबह शाम डेली प्रैक्टिस करते हैं उनकी मेहनत से भी। सोचिए, जब 70 साल की उम्र में हड्डियां जवाब देने लगती हैं और ढलते हुए इस उम्र में शरीर का एक एक अंग साथ छोड़ने लगता है, उस समय भी बच्ची के दादाजी ने इसका साथ नहीं छोड़ा। रोज सुबह शाम योग के गुर सिखाते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 70 साल की उम्र में कैसे योग के 70 गुर अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। कि स्ट्रेचिंग जब करती है बच्ची है, उस समय शुरू किया है, इसके आंखों से आंसू गिरते थे। हम कहते थे बेटा हट जाओ, तो रोती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी, चेहरे से ऐसा सिर हिला देती थी, सिर हिला देती थी कि नहीं उठना। सुना आपने, जब बच्ची ने योग की शुरुआत की तो प्रैक्टिस के दौरान आंखों से आंसू आ जाते थे, लेकिन अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और यही वजह है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंची है। इसलिए तो कहा गया है कि हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से उड़ान भरने का हुनर होगा। सत्ता से न्यूज़ 18 के लिए शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट।